तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की जेनिफर को देखते हैं जो कि तैरते हुए एक आइलैंड के किनारे तक पहुंचती है। जेनिफर काफी ज्यादा थक चुकी थी, इसकी वजह से वहीं पर लेट जाती है। अब इसके बाद हमें जेनिफर का पास्ट दिखाया जाता है, जहां पर हमें पता चलेगा कि जेनिफर है कौन और वो यहाँ तक कैसे पहुंची। दरअसल जेनिफर 1-2 दिन पहले अपने हस्बैंड जैक और अपने बाकी दोस्तों के साथ यहाँ पर छुट्टियां बनाने के लिए आई थी। अब जब वो सभी लोग शिप के पास पहुंचते हैं तो वहां पर उनकी मुलाकात कैप्टन और उनके बाकी क्रू से होती है। अब इसके बाद जेनिफर की जो दूसरी दोस्त होती हैं उनकी मुलाकात वहां पर एक वर्कर जिसका नाम मैनुअल होता है उनसे होती है। वो दोनों मैनुअल को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती हैं। मैनुअल इसी शिप में काम करता है, इसकी वजह से वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपना काम करने में लग जाता है। खैर अब इसके बाद जेनिफर, जैक और उसके बाकी दोस्त शिप में बैठकर मजे करने के लिए निकल जाते हैं। इस शिप के अंदर हम देख पाते हैं कि मैनुअल भी बर्गर के तौर पर यहाँ पर आया हुआ है। जैक मैनुअल को अपने पास बुलाकर उससे कुछ सवाल जवाब पूछता है, जिसका मैनुअल बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब देता है। लेकिन जैक मैनुअल से अच्छी तरीके से बातें नहीं कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मैनुअल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। खैर अब इसके बाद जब वो सभी लोग अगले दिन शिप पर होते हैं तो मैनुअल सभी के लिए बियर लेकर आता है, लेकिन वो बियर जैक को पहले देने की बजाय बाकी सबको देने लगता है, जो चीज जैक को बहुत ज्यादा बुरी लगती है और वो इस चीज की शिकायत कैप्टन को जाकर कर देता है। इसके बाद कैप्टन मैनुअल के पास जाकर उसे जैक के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहता है, लेकिन मैनुअल कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे लिए सब एक जैसे हैं और जैक भी मेरे लिए भाई है, और अगर तुम ऐसा चाहते हो तो लो मैं अपनी नौकरी छोड़ रहा हूँ। अब नौकरी छोड़ते टाइम गलती से मैनुअल अपने रुमाल गैस के ऊपर फेंक देता है, जिस पर उसका ध्यान नहीं जाता। अब थोड़ी देर बाद देखते ही देखते उस शिप पर पूरी तरीके से आग लग जाती है। उस आग से बचने के लिए जितने भी लोग होते हैं वो जल्दी से सेफ्टी बोर्ड से वहां से भागने लगते हैं। खैर अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जेनिफर एक टूटी नाव के सहारे उस आइसलैंड पर बैठी हुई थी। वो उस घटना के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी और वे सोच रही थी कि कैसे उनका जहाज उनसे अलग हो गया। उसे अपने बाकी साथियों के बारे में नहीं पता कि आखिर वो जिंदा या फिर मारे गए। अब तभी अचानक से उसकी नजर पानी में एक अजीब सी चीज पर पड़ती है। वो जल्दी से उसके पास जाती है, तब उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसके कैप्टन की बॉडी है। वो कैप्टन को चेक कर ही रही थी कि अब तभी पीछे से मैनुअल भी वहां पर पहुंच जाता है। मैनुअल कैप्टन को चेक करता है और उसे पता चलता है कि कैप्टन की डेथ हो चुकी है। जेनिफर वहां पर मैनुअल से पूछती है क्या उसने किसी और को देखा है जो कि हादसे में बच गया हो, लेकिन मैनुअल इनकार कर देता है, जो सुनने के बाद जेनिफर पूरी तरीके से टूट जाती है। अब जेनिफर और मैनुअल दोनों ही इस पूरे आइलैंड पर अकेले हैं और उन्हें पता है कि इस आइलैंड पर उन्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा, इसलिए वो दोनों मिलकर एक शेल्टर बनाते हैं और साथ में रहने लगते हैं। अब इन दोनों को खाने पीने के लिए कुछ चीजें चाहिए थी, इसलिए खाने का इंतजाम तो इन्हें मछली खाकर हो जाता है, लेकिन पीने के लिए दोनों बारिश का पानी या फिर नारियल का यूज किया करते थे। रात को सोते टाइम बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी, तो इसकी वजह से दोनों एक दूसरे के साथ सोते हैं। खैर अब इसके बाद अगले दिन जब मैनुअल मछली पकड़ने के लिए जा रहा था तो तभी जेनिफर उसके पास आती है और उससे दोस्ती करने के लिए कहती है, जिस पर मैनुअल भी राजी हो जाता है। अब इसके बाद मैनुअल मछलियां पकड़ने के लिए पानी के बीचों बीच जाता है। अब जब बाहर निकलकर एक चट्टान के पास पहुंचता है तो वहां पर उसे जैक पड़ा हुआ दिखाई देता है। मैनुअल जैक को अपने साथ उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर ये दोनों रह रहे थे। वहां पर जब जेनिफर जैक को देखती है तो वो जैक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो दौड़ के जाकर उसे गले लगा लेती है। जैक देखता है कि मैनुअल के साथ जेनिफर बहुत ही ज्यादा खुश है और मैनुअल उसके साथ बहुत ज्यादा वक्त बिता रहा है। ये देखकर जैक को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। खैर अब इसके बाद जब वो लौटते हैं तो वो देखते हैं कि जैक ने वहां पर आग जलाई हुई है। वहां पर उन्हें पता चलता है कि जैक के पास एक लाइटर है, जिसकी मदद से जैक ने आग लगाई थी। जेनिफर वहां पर जैक से खुश होकर उसे गले लगाने लगती है। ये देखकर मैनुअल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और कहीं ना कहीं उसे जलन महसूस हो रही थी। अब इसके बाद ये सभी लोग मिलकर ये फैसला करते हैं कि मैनुअल तो पानी में जाकर वहां पर मछलियों का शिकार करेगा और जैक आग जलाने का काम करेगा। अब कुछ समय बाद जैक को ऐसा होने लगता है कि शायद मैनुअल और जेनिफर के बीच कुछ चल रहा है। अब वो इसी बात को लेकर वहां पर जेनिफर से पूछता है, लेकिन जेनिफर इस बात से मना कर देती है। लेकिन फिर भी जैक का शक तो अभी भी बना हुआ था। जैक मैनुअल के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करता। वो जेनिफर से कहता है कि जाओ जाओ, तुम तो मैनुअल के साथ ही मछलियां पकड़ने के लिए जाओ, तुम्हें उसके साथ ही मजा आता है। अब जेनिफर को भी उसकी बातों से समझ में आ चुका था कि जैक को मैनुअल के साथ उसका रहना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो जैक के ज्यादा कहने पर मैनुअल के साथ मछलियां पकड़ने के लिए चली जाती है। अब जब कुछ देर बाद वो दोनों मछलियां पकड़कर वापस आते हैं तो वहां पर वो देखते हैं कि जैक ने उन दोनों के टेंट अलग अलग कर दिए हैं। उसने मैनुअल का टेंट अलग कर दिया है और अपना और जेनिफर का अलग। जब मैनुअल उससे इस बारे में पूछता है तो जैक उससे कहता है कि अब हम साथ नहीं रह सकते, ये मेरी मर्जी है कि हम दोनों अलग रहें। इसके बाद जेनिफर वहां पर जैक से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब जैक वहां पर एक बार फिर से उसके और मैनुअल के रिश्ते के बारे में उससे पूछता है, लेकिन जेनिफर गुस्से में वहां से चली आती है। खैर अब थोड़ी देर बाद जब भी लोग खाना खा रहे होते हैं तो वहां पर जैक मैनुअल से उसके और जेनिफर के रिश्ते के बारे में पूछता है और वो उससे जेनिफर से दूर रहने के लिए भी कहता है। अब बस इसी बात को लेकर वहां पर जेनिफर और जैक के बीच बहस होना शुरू हो जाती है। जेनिफर चिल्लाते हुए उन दोनों को रोकती है और जैक से कहती है
कि चलो ठीक है, अब हम अलग रहेंगे और अलग अलग ही खाना बनाएंगे। अगर तुम्हें मैनुअल के साथ खाना भी पसंद नहीं है तो ठीक है। खैर अब इसके बाद जैक खुद मछली पकड़ने के लिए जाता है, क्योंकि अब जब उसे मछली पकड़ने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो इसकी वजह से वो मछलियां नहीं पकड़ पाता। जेनिफर और जैक दोनों ही बहुत देर तक मिलकर वहाँ पर मछलियां पकड़ते हैं, लेकिन उन दोनों को एक भी मछली हाथ नहीं आती। तब जैक वहाँ पर जेनिफर से कहता है कि मैं दूसरे कोने पर चट्टान पर जाकर वहाँ पर मछलियां पकड़ता हूँ, तुम तब तक वापस जाओ। अब जब जेनिफर वापस आती है तो वहाँ पर वो देख पाते कि मैनुअल बैठ कर खाना खा रहा है। जेनिफर बहुत ही भूखी थी, उसे ऐसा देखकर वहाँ पर मैनुअल उसे खाना ऑफर करता है, लेकिन जेनिफर जैक के डर से उससे मना कर देती है। मैनुअल से कहता है कि मैं जैक को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम मेरे साथ खाना खा सकती हो। इसके बाद मैनुअल जेनिफर को वहाँ पर खाने के लिए मछली देता है और जेनिफर भी उसके साथ बैठकर मछली खाती है। अब जैक के आने से पहले जेनिफर अपने टेंट में वापस चली आती है। अब टेंट में जाने से पहले वहाँ पर जेनिफर मैनुअल को एक किस भी करती है, जो कि मैनुअल को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। खैर अब इसके थोड़ी देर बाद जैक अपने टेंट पर वापस आता है, लेकिन अभी भी उसके हाथ खाने के तौर पर कुछ भी मछली नहीं लगी थी। अब जेनिफर ने तो अपना पेट भर लिया था, लेकिन जैक को बेचारे को भूखा ही रहना पड़ता है। खैर अब इसके बाद अगले दिन इन दोनों के बीच आग को लेकर झगड़ा हो जाता है, क्योंकि मैनुअल ने जैक के लाइटर का इस्तेमाल किया था, इसलिए जैक मैनुअल के पास आकर उसकी मछलियां वहां से ले जाता है। अब अगली सुबह चोरी छुपे जैक वहां पर मैनुअल के गॉगल्स लेकर पानी के अंदर चला जाता है। अब जब मैनुअल को इस बात के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि कल जब उसने उसका लाइटर ले लिया था तो उसने इतनी ज्यादा लड़ाई की थी और अब वो उसके गॉगल्स ले गया। अब मैनुअल पूरी तरीके से आग में बोला है और वो उसे मारने के लिए पानी की तरफ जा रहा था। अब जेनिफर वहाँ पर मैनुअल को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मैनुअल तो रुकने के मूड में नहीं था। अब बस इन दोनों की इसी चीने झपटी में ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। अब मैनुअल से भी रहा नहीं जाता और वो वहाँ पर जेनिफर के साथ इंटीमेट हो जाता है। अब इसके बाद जेनिफर वहाँ पर मैनुअल से कहने लगती है कि वो इसके बारे में जैक को ना बताए। अब जब थोड़ी देर बाद जैक वापस से लौट कर आता है तो वहाँ पर मैनुअल को बहुत ही शांत बैठे हुए देखता है, जबकि उसने तो उसके गॉगल्स लिए थे। उसे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होना चाहिए, लेकिन वो तो शांत है, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद जैक जेनिफर के पास जाकर उसके द्वारा पकड़ी उसे मछली दिखाता है, लेकिन जेनिफर वहाँ पर बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार करती है। अब उसके इस बिहेव को देखकर वहाँ पर जैक ही समझ जाता है कि जरूर उसके पीठ पीछे कुछ न कुछ तो हुआ है। अब जब वहाँ पर जेनिफर से सवाल जवाब करता है तो जेनिफर उसे कुछ भी नहीं बताती और उसे कहने लगती है कि तुम्हारी कैसी सोच है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जब जैक वहाँ पर उसे एक थप्पड़ मारकर पहुँचता है तो जेनिफर वहाँ पर उसे सब कुछ सच सच बता देती है। ये सुनकर वहाँ पर जैक को बहुत ही गुस्सा आता है और इसके बाद वो जेनिफर के बालों को पकड़कर उसे खींच तो वहाँ पर मैनुअल के टेंट तक ले जाता है और उसे कहने लगता है कि तुझे मैनुअल पसंद है ना, तो जा मैनुअल के पास ही रहे। मैनुअल जेनिफर का साथ देता है और इसके बाद ये दोनों साथ रहने लगते हैं। अब धीरे धीरे कर वक्त बीतता है और अब जैक भी मछली पकड़ना सीख चुका है। अब वो इस आइसलैंड पर अकेले सर्वाइव करना सीख चुका था, अब उसे जीने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है। एक दिन जब जैक मछली पकड़ रहा होता है तो तभी उसे पानी के अंदर वहाँ पर एक टूटी हुई नाव मिलती है। वो उस नाव को बड़ी मुश्किल से खींचकर जैसे तैसे कर उसे किनारे तक ले आता है। अब जब जेनिफर और मैनुअल वहाँ पर उसे नाव को लाते हुए देखते हैं तो दोनों उसकी मदद करने के लिए जाते हैं, लेकिन जैक उन्हें रोक देता है और उनकी मदद लेने से मना कर देता है। दरअसल जैक ने प्लान बनाया होता है कि वो अकेले ही इस नाव को ठीक करेगा और इसके बाद इन दोनों को यहीं पर छोड़कर अकेले ही इस नाव की मदद से यहाँ से निकल जाएगा। ये सोचकर वो उस नाव को ठीक करने लगता है। खैर अब रात में जब ये दोनों नहाने के लिए जाते हैं, लेकिन नहाते नहाते दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होते वक्त वो दोनों यहाँ पर ये प्लान बनाते हैं कि जब जैक अपनी नाव के पास नहीं होगा तब सही समय देखकर ये दोनों उसकी नाव लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जैक यहाँ पर छुप कर ये सब कुछ देख रहा होता है और उसने इनके इन प्लान के बारे में भी सुन लिया था। खैर अब इसके बाद अगले दिन जब जैक मछली पकड़ने के लिए गया होता है तो वहाँ पर जेनिफर और मैनुअल उसकी नाव में बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं। जैक दिखावे के लिए वहाँ पर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब थोड़ी देर बाद वो वहाँ पर हंसने लगता है। अब ये दोनों नाव में बैठकर थोड़ी दूर तक चले ही थे कि तभी दोनों देखते हैं कि नाव में पानी भरने लगा है और इन लोगों को पता चलता है कि जैक ने जानबूझकर ही इनके साथ ऐसा किया है जिससे कि वो इन दोनों को मार सके। इधर दूसरी तरफ जैक मैनुअल का टेंट जला देता है और वहाँ पर मछलियाँ खाकर मजे करता है। इधर ये दोनों भी जैसा तैसा कर आइलैंड तक लौट आते हैं। मैनुअल को वहाँ पर अपनी तरफ आते हुए देखकर जैक को वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसके बाद वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी जैक वहाँ से जैसे तैसे कर भागने में कामयाब हो गया था। अब रात के टाइम में जैक जेनिफर को बांध देता है और वहाँ पर मैनुअल को बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ देने लगता है। अब तभी अचानक से वहाँ पर पीछे से मैनुअल आता है और वो जैक के ऊपर हमला कर देता है। दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। जेनिफर भी अपने आप को आजाद कर लेती है और इसके बाद मैनुअल की मदद करती है। ये दोनों किसी तरीके से जैक से बचकर वहाँ से भागते हैं, लेकिन जैक तो अभी भी पागलों की तरह मैनुअल को ढूंढ रहा था और वो किसी भी तरीके से मैनुअल को मारना चाहता है। और अब बहुत देर तक जंगल में ढूंढने के बाद आखिरकार वो मैनुअल को ढूंढ ही लेता है। इसके बाद इन दोनों के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है। हालांकि वहाँ पर जेनिफर मैनुअल को बचाने की कोशिश तो करती है,
लेकिन अब जैक वहाँ पर मैनुअल को जान से मार देता है। अब जेनिफर के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता, तो इसकी वजह से वो जैक के पास ही रहने लगती है। अब इसी तरीके से इन्हें वहाँ पर बहुत वक्त बीत जाता है। अब जब एक दिन जैक मछली पकड़ने के लिए गया होता है तो दूसरी तरफ टेंट में एक मछुआरा पहुंचता है। जेनिफर वहाँ पर उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। आखिरकार वो इतने लंबे समय के बाद इस आइलैंड से बाहर निकल पाएगी। जाने से पहले जेनिफर जैक का लाइटर अपने साथ ले लेती है ताकि जेनिफर दोबारा से आग न जला सके। जेनिफर मछुआरे को जैक के बारे में कुछ भी नहीं बताती क्योंकि वो चाहती थी कि जैक को उसके कर्मों की सजा मिले। अब जब वो लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो जैक भी उन्हें देख लेता है और वो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। जैक को ऐसा लगता है कि जेनिफर ने उन्हें सब कुछ सच बता दिया होगा और वो उसे यहाँ से ले जाएंगे, लेकिन जेनिफर ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया होता है। इसके बाद उन जहाज वालों का भी उस पर ध्यान नहीं जाता और जेनिफर और वो जहाज वाले वहाँ से निकल जाते हैं। इस तरीके से जैक वहीं पर फंस कर रह जाता है। अब जेनिफर शायद अपनी एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत कर पाएगी। दोस्तों, आप जेनिफर के बारे में क्या कहना चाहोगे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।